देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 18C क्वेश्चन नंबर 4। टू कोर्स ए बी एंड ए सी ऑफ ए सर्कल। देखो आपके पास ये सर्कल है कोई, ठीक है। इसमें लिखा टू कोड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। प्रूव दैट द ए बी एंड ए सी, ठीक है। आपके पास ए बी एंड ए सी, ये दो कोर्स के आपस में इक्वल। देन प्रूव दैट द सेंटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है, ये लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ठीक है। यानी कि जो बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 के आपके आपके पास इक्वल दिए हैं, ठीक है। एंगल गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है आपने, ठीक है। टू प्रूफ करना है आपने सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ बी सी को, ठीक है। ये जो है आपके पास लेट दिस पॉइंट इज डी एंड दिस पॉइंट इज ई, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो बी ए सी का जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो इसलिए देखो मैं क्या प्रूफ करूंगा। देखो आपके पास अगर कोई सर्कल है और ये कोड है, ठीक है, ये सेंटर, ठीक है। देखो सेंटर से, ठीक है, आपको एक रेडियस, नॉट रेडियस, सेंटर से मैं एक लाइन ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। एंड वी नो दैट व्हेन अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कोड, ठीक है, परपेंडिकुलरली, देन इट बाइसेक्ट द कोड। तो ये बाइसेक्ट करता है कोड को, ठीक है। और ये दो चीज, ठीक है। अगर मैं ये दोनों एंगल इस क्वेश्चन में 90 प्रूफ कर दूं, यानी कि 3 और 4, एंगल 3 और 4 90 डिग्री प्रूफ कर दूं, और साथ में ये दो लेंथ इक्वल होती हैं, यानी कि बी ई इज इक्वल टू सी ई प्रूफ कर दूं, तो इस कंडीशन को होल्ड कर जाएगा। एंगल 3 4 इक्वल कर दिए और मैंने सी ई और बी ई इक्वल कर दिया, तो इस कंडीशन को होल्ड करेगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन को होल्ड करेगा तो इसका मतलब क्या है, ये होल्ड तभी होती है जब हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो लाइन होगी, जो बाइसेक्टर होगा, वो सेंटर से पास करेगा, ओके। तो आ जाओ, देखो इन ट्रायंगल, ये चीज प्रूफ करनी है तो एक ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर लो, दो ट्रायंगल्स, ठीक है। तो देखो इन ट्रायंगल ए ई सी एंड ए ई बी, नंबर 1 एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है आपके पास। नाउ नंबर 2 ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये भी गिवन आपके पास। एंड नंबर 3 ए इज इक्वल टू ए, कॉमन है, ठीक है। तो आपके पास जो ट्रायंगल है ए ई सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई बी, ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल रहेंगे, तो साइड एंगल साइड। इसका मतलब है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। एंड बी ई एंड सी ई आर इक्वल, सी पी सी टी। अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो 2 एंगल 3, एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो क्या आएगा, 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। देखो एंगल 3 और 4 में 90 डिग्री प्रूव कर दिया, और बी ई और सी ई इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक है। फ्रॉम दीज टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या जाकर आपके पास कि सेंटर लाइज, ठीक है, सेंटर जो है लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ओके। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि इसका, ये आपके पास कोई सर्कल है, कोड,
यहां से अगर आप सेंटर से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, ये हमने हम स्टार्टिंग में की थी सर्कल में, तो ये पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये पार्ट, ठीक है, ये दोनों पार्ट इक्वल कर दूं, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी इक्वल कर दूं, और एंगल वन और एंगल टू, दिस इज एंगल वन और एंगल टू 90 प्रूफ कर दूं, ठीक है। तो ये चीज तभी पॉसिबल है जब सेंटर से आप लाइन पास करती है, जब सेंटर से ये ड्रॉ करती है तभी पॉसिबल है। और ये कंडीशन मैंने यहाँ पर प्रूफ कर दी है, ये चीज इक्वल प्रूफ कर दी, ठीक है। और एंगल थ्री एंगल फोर मैंने 90 प्रूफ कर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ओ ई जो होगा, ठीक है, वो सेंटर से पास कर रहे हैं, तो यही आपके पास प्रोड्यूस करके ए से प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ए ई क्या करेगा आपके पास, जो एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, वो सेंटर से पास करेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायमीटर एंड अ कोड ऑफ ए सर्कल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। ये सर्कल आ गया आपके पास, ठीक है, द डायमीटर एंड द कोड, ठीक है, ऑफ ए सर्कल हैव अ कॉमन एंड पॉइंट। इनका एक एंड पॉइंट क्या है, कॉमन एंड पॉइंट है, दिस इज ए बी इज द डायमीटर, दिस पॉइंट इज सी। इफ द लेंथ ऑफ द डायमीटर इज 20, यानी कि ए बी इज द डायमीटर, ए बी इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 20 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड द लेंथ ऑफ द कोड इज 12 सेंटीमीटर, और जो कोड की लेंथ है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर, यानी कि ए सी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर दिया आपके पास, ओके। हाउ फार इज द कोड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो कोड है ए सी, वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, ठीक है। ये आपके पास कोई पॉइंट है, ये लाइन है, तो ये लाइन इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है, तो हम क्या लेते हैं हमेशा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर करने को पूछा आपको, दिस पॉइंट इज पी, तो आपसे क्या पूछा है, टू फाइंड ओपी, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ दिस कोड फ्रॉम द सेंटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये चीज आपसे पूछी है। अब देखो सर्कल, दिस इज सेंटर एंड ये कोड, जब हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड की लेंथ इक्वल होती है, इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब, ठीक है, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, दैट इंप्लाइज ए पी इज इक्वल टू पी सी, ठीक है। रीजन क्या जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, टू द कोड ऑफ ए सर्कल, ठीक है, डिवाइड इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इसलिए ए पी और पी सी इक्वल है, ये क्या आ जाएंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल 12 है, तो ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल पी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, या एंगल ए पी ओ इज 90 डिग्री, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। देखो ए ओ इज 10 स्क्वायर, ए पी इज 6 स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर लिख लो, ठीक है, ओ पी स्क्वायर, क्योंकि आपने ओ पी लिखा है यहाँ पर, बात है कि वैसे, तो 100 इज इक्वल टू 36 प्लस ओ पी स्क्वायर, एंड 100 माइनस 36 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, तो 64 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर, एंड अंडर रूट 64 इज इक्वल टू ओ पी, तो ओ पी कितना आ गया आपके पास 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ पी 8 सेंटीमीटर आ गया, तो आपको यही फाइंड आउट करना था, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द कोड फ्रॉम द ओरिजिन, सॉरी, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट इस सर्कल एट पॉइंट डी ई एंड एफ। आपके पास एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए का जो बाइसेक्टर है ये, ठीक है, बी एंड सी, और ये जो बी और जो सी का बाइसेक्टर है एंगल का,
ठीक है। इंटरसेक्ट इट सर्कम सर्कल एट पॉइंट डी ई एंड एफ, कहां पर काट रहे हैं? डी ई एंड दिस इज योर एफ पॉइंट। रिस्पेक्ट प्रूव दैट द एंगल डी ई एफ, एंगल डी डी ई एफ, यानी कि आप इनको क्या करो, इनको भी ज्वाइन कर लो, सॉरी ईडीएफ, ईडीएफ। तो आपसे ईडीएफ पॉइंट पूछा है, ईडीएफ एंगल, तो ज्वाइन दिस एंड, तो आपसे ये पूरा एंगल पूछा है, ठीक है। ये जो पूरा एंगल है किसके इक्वल है? 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए के इक्वल प्रूव करना है। आ जाओ, देखो ये मैंने मान लिया क्या, एंगल 1, ये आ गया 2, दिस एंगल इज एंगल 3 एंड दिस एंगल इज एंगल 4, ठीक है। एंड दिस इज 5, दिस एंगल इज 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। देखो आपको इन्होंने ए बी सी एंगल की बात की, बाइसेक्टर दिए तो इनके मैंने नाम ले लिया, ठीक है। आपको ये पूछा है ई डी एफ, तो डी को भी मैंने ये एंगल्स अलग अलग मान लिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्या प्रूफ करना है इसमें। तो देखो ई डी एफ के यहाँ पर ई डी एफ 7 प्लस 8, एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल ए यानी कि 1 प्लस 2 प्रूफ करना है, ठीक है। आ जाओ प्रूफ में। आपके पास गिवन है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। ये तीनों चीजें आपके पास गिवन है, क्योंकि ये बाइसेक्टर दिए ना, बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए बी एंड सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, तो ये बाइसेक्टर है, तो ये सभी एंगल इक्वल है, ठीक है। देखो आपको यहाँ पर रिलेशन ढूंढनी है, एंगल ए के है आपके पास, एंगल ए है 1 या तो फिर 1 प्लस एंगल 2, तो इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल की रिलेशन आपको इसमें ढूंढनी है, ठीक है। तो देखो एंगल 7, देखो एंगल 7 कहां बन रहा है? दिस इज एंगल 7, ये किस आर्क से बन रहा है एंगल 7? ये जो एंगल 7 है, ठीक है, एंगल 7 ये बन रहा है आपके पास ए एफ आर्क से, और ए एफ आर्क से बन रहा है एंगल 5, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। आपको 7 एंगल चाहिए, 8 भी चाहिए। देखो 7 एंगल जो था एफ डी ए, ठीक है, एंगल 7 जो था वो बन रहा था आपके पास इस आर्क से, और इस आर्क से ही एंगल 5 बन रहा था। एंगल 8 आ जाओ, एंगल 8 बन रहा है आपके पास, ये देखो ऐसे ए ई आर्क से, और ए ई आर्क से ही एंगल 3 बन रहा है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3, लिख सकते हैं। देखो एंगल 8 बन रहा था ऐसे, ये देखो एंगल 8 ए ई आर्क से और ए ई आर्क से एंगल 3, ठीक है। एंगल 7 बन रहा था आपके पास ए एफ आर्क से, और ए एफ आर्क से एंगल 5 बन रहा था, ठीक है। अब देखो आपको 7 प्लस 8 चाहिए, तो ऐड कर दो इनको, एडिंग, तो एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 5 लिख सकते हैं। एंड एंगल 7 प्लस एंगल 8 किसके इक्वल है? एंगल ई डी एफ के, और 3 प्लस 5, देखो एंगल 3 को क्या लिख सकता हूं मैं? एंगल 3 है क्या? एंगल 3 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी और नॉट, बिकॉज बी इज द बाइसेक्टर, और एंगल 3 एंगल 4 बराबर है, और एंगल 5 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी, ये भी बाइसेक्टर है। तो यहां मैं लिख सकता हूं हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, तो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी, इसको नंबर 1 दे दो, ठीक है। अब आपको यहां पर एंगल ए चाहिए, तो बी और सी की रिलेशन क्या है? ए के साथ, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, रिलेशन यही है ए बी और सी की आपस में। तो यहां से एंगल बी प्लस सी निकालो, तो बी प्लस सी कितना जाएगा? 180 डिग्री माइनस एंगल ए, दिस इज सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड बी प्लस सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे,
तो एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी प्लस सी, आपके पास 180 डिग्री माइनस एंगल ए, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या जाएगा, ई डी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल ए, और यही आपने प्रूव करना था। ठीक है, ये देखो, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो हेंस प्रूव। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18C का, प्रूव दैट द पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल। ठीक है, आपके पास कोई राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ए आपके पास राइट ट्रायंगल ले लो कोई, ये आ गया आपके पास राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी। ठीक है, प्रूव द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल टू प्रूव। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, इज इक्वल टू सम ऑफ द डायमीटर ऑफ इट्स इन सर्कल। ठीक है, इसका जो इन सर्कल होगा, ठीक है, इसका जो ये इन सर्कल होगा, इसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, इसका रेडियस मैंने मान लिया क्या है आर, तो इसका डायमीटर क्या जाएगा 2r। ठीक है, एंड ट्वाइस द डायमीटर ऑफ इट्स सर्कम सर्कल, सर्कम सर्कल क्या जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा सर्कम सर्कल। ठीक है, और इस सर्कम सर्कल का रेडियस क्या मानूंगा मैं, इसका जो रेडियस मानूंगा कैपिटल आर, और डायमीटर इज कैपिटल डी, और इस सर्कल का रेडियस डायमीटर का स्मॉल डी। तो आपको क्या प्रूफ करना है, स्मॉल डी प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल डी के इक्वल प्रूफ करना है इसमें। आधा प्रूफ में है, देखो दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल ओ, ठीक है, एंड दिस इज ओ डैश, और ये देखो ए बी जो है आपके पास, सॉरी इसको नाम दे दो आप जैसे पी क्यू, एंड ये क्या आपके पास ओ। ठीक है, तो देखो बी पी इज इक्वल टू बी क्यू होगा। ठीक है, बीपी एंड बी क्यू देखो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हैं। ठीक है, या फिर लिख लो इन सर्कल विद सेंटर ओ डैश, यानी कि मैं इसके अंदर वाले सर्कल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या है, बीपी एंड या बीपी एंड बी क्यू आर टेंजेंट। अगर ये टेंजेंट हैं, ठीक है, अगर ये टेंजेंट है तो ये बीपी और बी क्यू इक्वल होंगे। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और क्या होगा आपके पास, ओ ए एंड ए क्यू आर इक्वल, ओ ए एंड ए क्यू आर इक्वल, एंड सी पी एंड सी ओ आर इक्वल। देखो सी पी और सी ओ जो है स्मॉल सर्कल पर टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट, तो इनकी लेंथ इक्वल होनी चाहिए। ए और ए क्यू क्या है, टेंजेंट है स्मॉल सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट्स, इनकी लेंथ भी आपस में इक्वल होगी। ठीक है, और बी पी और बी क्यू क्या है, टेंजेंट है स्मॉल सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट बी से, तो बी पी और बी क्यू की बी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो रीजन है लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो ये आपस में इक्वल है। अब आ जाओ, ठीक है, अब देखो ये जो आपके पास सर्कल था, ठीक है, तो देखो ये जो रेडियस है ये टेंजेंट है, हमने किया हुआ पहले भी थ्योरम में, जो टेंजेंट है, ठीक है, और ये जो रेडियस है जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है ये 90 डिग्री बनाते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, दिस इज 90, ये पहले ही एंगल भी 90 है, क्योंकि आपके पास
राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है, ये दिया राइट ट्राइंगल, ठीक है, और ये भी 90 है, तो इसका मतलब ये भी 90 हो जाए, ठीक है, इसका मतलब ये क्या बन गया स्क्वायर, तो ये साइज इक्वल, ये साइज इक्वल, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, स्मॉल आर, ठीक है। अब देखो सी ओ क्या सेंटर है किसका, बड़े सर्कल का, तो सी ओ कितना होगा, कैपिटल आर, तो सीपी भी क्या होगा, कैपिटल आर, ठीक है, और ओ ए भी क्या होगा, कैपिटल आर, तो ये भी कैपिटल आर होगा, ठीक है, ये चीज है। नाउ पैरामीटर आ जाओ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो व्हाट इज ए बी, ए बी इज ए ओ प्लस ओ सी, एंड व्हाट इज बी सी, बी पी प्लस सी पी, एंड व्हाट इज ए सी, ए सी इज ए क्यू प्लस बी, आ जाओ, व्हाट इज ए ओ, कैपिटल आर, एंड ओ सी इज कैपिटल आर, and BP is small r and CP is capital R and AQ is capital R and BQ is small r, तो क्या आ गया, ठीक है, ये तो आपके पास बन गया, डायमीटर लिख दो उसको या लिख दो 2r, ये आ गया 4r, तो 4r प्लस 2r एंड विच इज इक्वल 2 इंटू 2r प्लस 2r, देन 2 कैपिटल R जो है बड़े सर्कल का रेडियस है, तो डायमीटर क्या था इसका, कैपिटल 2d एंड दिस इज स्मॉल d, हैंस प्रूव्ड, तो यही आपने प्रूफ करना था, ठीक है। अब जो कि इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें कैसे पता, ठीक है, कि ये सेंटर जो है, ठीक है, ये सेंटर होगा, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये जो लाइन आ रही है और ये जो सर्कल मिल रहा है, ठीक है, सेंटर आपका यहां भी हो सकता था, यहां भी हो सकता था, ठीक है, पर हमने यहीं क्यों लिया सेंटर, इसका रीजन है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर यहीं पर क्यों आया, यहीं पर क्यों आया, यहां या यहां क्यों नहीं आया, तो देखो इसका क्या रीजन है। देखो जब आपने ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन में है सारा, जब ट्राइंगल के अंदर आपने सर्कल ड्रॉ करना है तो हम एंगल बाइसेक्टर बनाते हैं, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, और यहां से यहां तक कंपास ओपन करके हम सर्कल बनाते हैं, ठीक है, तब हमारे पास इन सर्कल बनता है, ठीक है। अब देखो एक बात यह नोटिस करना, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, एंगल 1 और एंगल 2 आर इक्वल, ठीक है, जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल इक्वल है, ठीक है, ए डी, ठीक है, तो ए डी जो है वो आपके पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, और किस एंगल बाइसेक्टर यानी कि ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल है, तो ये पार्ट इक्वल हुए, तो ए डी क्या हुआ, मीडियन, ए डी इज मीडियन, ठीक है, ए डी इज मीडियन हुआ, यानी कि ये क्या पॉइंट होगा, डी इज द मिड पॉइंट, ओके, ठीक है, क्या होगा ये मिड पॉइंट, अब ध्यान से देखना, ठीक है, जब आपने ये चीज ड्रॉ की थी, ये क्या मेरे पास ए, ये था मेरे पास सी, ये बात कर रहा हूं, तो ये क्या आ गया मेरे पास, मिड पॉइंट आया कि नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास मिड पॉइंट आ गया। अब आ जाओ, जब हम सर्कल यानी कि जो बार बार सर्कल ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो इसकी कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स क्या है, ठीक है, जब हम बाहर वाला सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये इसको ड्रॉ करने के लिए हमें साइड बाइसेक्टर ड्रॉ करने पड़ते हैं, इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, इस लाइन का बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ए बी का बाइसेक्टर, ए सी का बाइसेक्टर और बी सी का बाइसेक्टर, फिर यहां पर सेंटर आएगा, फिर वहां से ये सर्कल बनता है, ठीक है, तो ये किससे बन रहा है, साइड बाइसेक्टर से, तो इसका मतलब ये जो बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर क्या करेगा, इस दोनों पार्ट्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये क्या होगा आपके पास मिड पॉइंट, ठीक है। अब देखो जब हम बड़ा सर्कल बना रहे हैं तो ये बाइसेक्टर है, साइड बाइसेक्टर, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट पर कट कर रहा है। जब हम इन सर्कल बना रहे हैं, इन सर्कल अंदर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये एंगल बाइसेक्टर से बन रहा है, एंगल बाइसेक्टर से, और वो मीडियन ही होता है, तो ये भी मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं, दोनों का मिड पॉइंट सेम हुआ, तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, ठीक है, ये जो पॉइंट होगा जहां पे ये टच करेगा वो क्या होगा हमारे पास, सेंटर ऑफ
दिस सर्कल, लार्ज सर्कल. ओके.